नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रामा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल अपने बुक धन संपत्ति का मनोविज्ञान में लिखते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का एक मूल्य होता है और संपत्ति से संबंधित अधिकांश चीज़ों को हासिल करने की कुंजी उसके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश चीज़ों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर लें। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी। हर वर्ष वह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी। फिर 2008 के वित्तीय संकट में कंपनी पूरी तरह बिखर गई। कंपनी के सीईओ जेस एल्मेट, जो 2001 से कंपनी को संभाल रहे थे, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके लाभांश में कटौती की गई, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। और सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है, पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2017 में इल्मेट अपने पद से हट गए, लेकिन जाते समय इल्मेट ने आलोचकों से कहा कि हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे न कर रहे हों, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। किसी परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना न करें। इल्मेट की जगह दूसरा सीईओ सिर्फ 14 महीने ही कंपनी में टिक सका। उसने भी यह बात अच्छी तरह समझ ली। बहुत सी चीज़ें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती हैं। कई बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। लंबे समय तक स्टॉक को रोक कर रखने की सलाह अक्सर आप सुनते हैं, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर योग्य चीज़ की तरह सफल निवेश भी एक मूल्य की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा या मूल्य डॉलर या सेंट नहीं है, बल्कि इसकी मुद्रा वे सभी चीज़ें हैं जिन्हें अनदेखा करना आसान है, जैसे अस्थिरता, भय, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। यह समझने की असमर्थता कि निवेश का भी एक मूल्य होता है हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकता है, और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता है। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। अब आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, इसके लिए $30,000 भुगतान करें। दूसरा है कि एक सस्ती यानी इस्तेमाल की हुई कार ढूंढें, और तीसरा विकल्प है आप इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लुभावने पर भारी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगले 30 वर्षों में आप 11% वार्षिक प्रतिफल कमाना चाहते हैं, जिससे आप शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त हो सकें। तो क्या यह पारितोषिक मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और उसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का एक कभी न खत्म होने वाला उपहास है, जो बड़े प्रतिफल देती तो है, फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेती है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार की तरह यहाँ भी आपके पास कुछ विकल्प होते हैं। अस्थिरता और उथल पुथल को स्वीकार कर आप यह मूल्य चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनिश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह। या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं। प्रतिफल पाने का प्रयास करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए निवेश में अधिकांश लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार की चोर की तरह। हालांकि वे नेक नीयत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्यनीति बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सकें। वे अगली मंदी से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देते जो बिना मूल्य चुकाए पारितोषिक पाने की कोशिश करते हैं।
कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाएं, लेकिन अधिकांश के पकड़े जाने पर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दोगुना मूल्य चुकाना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि इतने लोग जो कार, धन, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, तो अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह कोई प्राइस टैग नहीं होता जिसे आप देख सकें। इसलिए जब बिल दे होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है। हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं और जुर्माना से हमेशा बचा जाता है। जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सज़ा मिलनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वह घटाव उसे जुर्माने के रूप में दिखे, तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके निवेश का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशक सोचते हैं कि अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं इसे संभाल लूँगा। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे तो चीज़ें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यह शुल्क चुकाने योग्य है। कुछ को लग सकता है कि ये $100 सजा या जुर्माना है। शुल्क प्रत्यक्ष होता है जब स्पष्ट हो कि आप इसे चुका रहे हैं। किसी संपत्ति के निवेश में भी ऐसे होता है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट के प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और न ही कभी होंगे। अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहां की टिकट $10 हो, या फिर आप घर पर मुफ्त में अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है कि इसे चुकाया जा सकता है। अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करने का यही सही तरीका है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि कभी कभी डिज्नीलैंड में भी बारिश हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे तो आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं, अपने निवेश का अच्छा प्रतिफल पाने की इच्छा रखते हैं, तो इसे पाने के पहले उस शुल्क का पता करें और फिर उसे चुकाएं। ये हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।